जिसका था इंतजार इसरो रचने जा रहा है वो इतिहास। इसरो ने खोले चंद्रयान 3 के लैंडिंग गियर। लैंड कर रहा है भारत का चंद्रयान 3। जी हां दोस्तों, चंद्रयान 3 को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट सामने आ चुकी है। इस अपडेट के सामने आने के साथ ही इसरो चीफ वैज्ञानिक सहित पूरी इसरो की टीम खुशी से झूम उठी है, क्योंकि इसरो ने अब जिस वक्त का इंतजार पूरी दुनिया लंबे समय से कर रही थी वो वक्त आ चुका है। इस बात की जानकारी इसरो ने दे डाली है। पूरी देश भर की नजरें जिस चंद्रयान 3 की लैंडिंग पर टिकी हैं, उस चंद्रयान 3 की लैंडिंग का आखिरी समय आ चुका है। और अब इस समय के आने के साथ ही इसरो ने चंद्रयान 3 को बहुत बड़ी कमांड दी थी, जिस पर अब एक्शन भी चंद्रयान 3 ने कर दिया है। और इस एक्शन का वीडियो भी इसरो के पास सामने आया है, जिसको देखने के बाद इसरो के वैज्ञानिकों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए हैं। बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 के लैंडिंग गियर खोल दिए गए हैं। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह से बेहद करीब पहुंच चुका है और यह अब चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला है। ऐसे में इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग गियर को खोल दिया है और इस घटना का वीडियो भी सामने आ चुका है, जिसे देखने के बाद इसरो भी खुशी से गदगद हो उठा है। तो चंद्रयान 3 के लैंडिंग का इस वीडियो देखने के बाद पूरी दुनिया भी इसरो की वाहवाही करती हुई नजर आ रही है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो लिखने से बिल्कुल भी नहीं चूकने वाले हैं, ऐसा मेरा दावा है। बता दें कि इस अपडेट को लेकर के इसरो ने बड़ी जानकारी दे डाली है। साथ साथ लैंडिंग को लेकर के इसरो ने अपना अहम कदम और जो सबसे आखिरी पड़ाव है उस पर चल दिया है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, क्या इसरो चीफ ने इसको लेकर के कहा है, बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस चैनल पर तो बने रहें, वीडियो को लाइक और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे बने लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि इससे जुड़ी अपडेट, पल पल की खबर आप तक दोस्तों सबसे पहले पहुंचते रहे। और दोस्तों, इसरो की ये बड़ी उपलब्धि चंद्रयान 3 जिस तरह से चांद की सतह को फतेह करने जा रहा है, उसके बारे में सुनने के बाद आप भी अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। बता दें कि भारत का चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है और अब यह चांद के लगभग 100 किलोमीटर वाली कक्षा में इस वक्त मौजूद है। और इस बीच इसरो ने चंद्रयान 3 के सभी लैंडिंग प्रोसीजर को एक्टिवेट कर दिया है। जिन सेंसर को लेकर के अभी तक इसरो ने एक्टिवेट नहीं किया था, अब उन बाकी सेंसर को भी इसरो ने एक्टिवेट कर दिया है। इतना ही नहीं, इसमें लगे सभी के सभी 6 इंजन को इसरो ने चालू कर दिया है। इन 6 इंजन को चालू करने के साथ लैंडिंग का प्रोसीजर अपने आप शुरू हो चुका है। इसमें बताया है कि इसमें लगे एआई आधारित जो ह्यूमनॉइड रोबोटिक्स ब्रेन है, उसकी मदद से अब लैंडिंग प्रक्रिया को कमांड दी जा रही है और इसके साथ ही इसरो की कमांड को भी इस ह्यूमनॉइड रोबोट ने इंसर्ट कर लिया है। इसके साथ ही इसरो ने बताया है कि हमारी दी गई कमांड पर अमल करना इसरो ने शुरू कर दिया है, यानी कि चंद्रयान 3 ने रिप्लाई देना शुरू कर दिया है। इसरो ने बताया है कि अब इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, चंद्रयान 3 ने अपने जो लैंडिंग गियर थे जिनकी मदद से वो चंद्रमा की सतह पर लैंड करने वाला है, उन्हें खोल दिया गया है। और इनके खोलने के साथ ही इसके व्हील्स अपने आप जो 360 डिग्री हैं वो खुल चुके हैं, जो कि चंद्रमा पर उतरने के लिए सबसे अहम और सबसे जरूरी व्हील्स हैं। आपको बता दें कि ये 360 डिग्री के जो व्हील्स हैं, इनकी सबसे अहम खास बात ये है कि ये किसी भी सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि ऐसा सस्पेंशन अगर 2 से 3 फुट ऊंचाई तक का भी सस्पेंशन है तो वो चंद्रयान 3 के लैंडर को पलटने नहीं देंगे। ऐसे सस्पेंशन इसमें लगे हुए हैं। साथ ही साथ इसने बताया है कि इसमें लगे 360 डिग्री के जो व्हील्स हैं वो इसे किसी भी दिशा में एनी टाइम एनीवेयर मूवमेंट के लिए प्रिपेयर रखते हैं। ये व्हील्स इसरो ने बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनाया है और ऐसा मटेरियल जो किसी भी सॉक्स को एब्जॉर्ब कर सकता है, यानी कि उस सॉक्स को अपने आप में ही समाहित कर लेगा। और इस झटके को इसरो ने बताया है कि वो चंद्रमा के लैंडर तक पहुंचने ही नहीं देगा, यानी कि इससे क्रैश लैंडिंग की संभावना को बेहद कम किया जा सकता है। और इसरो ने इन्हें खोल दिया है। इसरो ने बताया है कि इनके खुलने के साथ ही साथ अब लैंडिंग की प्रक्रिया का सबसे अहम पड़ाव भी इसरो के मुताबिक शुरू हो चुका है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि जो हमारा लैंडर है, जो रोवर है, वो अब मॉड्यूल से बाहर आने वाले हैं। बता दें कि मॉड्यूल के अंदर ही ये सारे अभी बंद थे, जो कि मॉड्यूल अब अलग होने का समय आ चुका है। ऐसे में लैंडर और रोवर को बाहर की तरफ निकाला जाएगा और इनके बाहर के निकलने के साथ ही साथ इस मॉड्यूल के अलग होने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। इसरो ने बताया है कि अगले 18 घंटों के अंदर अंदर इस मॉड्यूल को अलग कर दिया जाएगा, यानी कि जो ऑर्बिटर का मॉड्यूल है वो अलग हो जाएगा, जो कि ऑर्बिट करता रहेगा अपनी नियत
कक्षा में 100 किलोमीटर की रेंज वाली में। और इस मॉड्यूल से अलग होने के लिए इसरो ने बताया है कि अहम प्रोसेस है जो फ्यूल टैंक को अलग करना है, जो इसमें लगे एआई आधारित सेंसर्स का कांटेक्ट को डिक्रीज करना है और उसको ब्रेक करने के बाद उसे सारा लैंडर के अंदर इंसर्ट करना है दोबारा। यह प्रोसीजर अभी चल रहा है और इसी दरमियान इसरो ने इन लैंडिंग के गियर को भी खोल दिया है। इसरो का मानना है कि किसी भी तरीके की अनहोनी से बचने के लिए यह सबसे अहम और सबसे जरूरी पड़ाव होता है, क्योंकि दुनिया भर के तमाम ऐसे मिशन रहे हैं जिनमें ऐन वक्त पर आकर के लैंडिंग गियर फेल हो जाते हैं, यानी कि उनके व्हील्स का और जो उसके गियर हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो व्हील्स बाहर नहीं आ पाते और तमाम देशों के लैंडर ऐसे क्रैश हुए हैं। लेकिन इसरो ने अपनी सूझबूझ और एआई की मदद से सबसे पहले इन्हें ही एक्टिवेट कर दिया है और अब इसरो अपनी लैंडिंग के प्रोसीजर को आगे बढ़ाने वाला है। इनको एक्टिव करने के साथ ही अब लैंडर और रोवर को बाहर निकाल लिया गया है, जो कि अब बाहरी सतह के संपर्क में आ चुके हैं। जल्द ही इसे मॉड्यूल से अलग किया जाएगा, जो इसका लैंडिंग मॉड्यूल है वो अलग हो जाएगा, जो इसका ऑर्बिट का मॉड्यूल है वो भी अलग हो जाएगा और इसके बाद लैंडिंग मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा को और छोटा करते हुए धरती के यानी कि चांद की धरती के सरफेस पर उतरने के अपने प्रोग्राम को एक्टिव कर देगा। इसरो ने बताया है कि अब यह सारी प्रक्रिया इसमें लगे एआई की मदद से की जा रही है, यानी कि इसमें जो एआई आधारित उपकरण लगे हैं, जो इसरो की सबसे अहम डिवाइस लगी है, वो अपने ह्यूमनाइड रोबोटिक ब्रेन को अपने एक्टिव किया है और इन सभी चीजों पर उसी का कंट्रोल है। इसरो ने इसे फुल कमांड दे रखी है। इसरो का मानना है कि इसकी कमांड की जानकारी हमें टेलीमेट्री अथॉरिटी और इसरो की तरफ से जो नीचे सिग्नल्स हैं उनके थ्रू मिल रही है और इसरो के वैज्ञानिक इसे लगातार ट्रेस कर रहे हैं कि जो एआई अपने ब्रेन की मदद से यह सारे कमांड दे रहा है वो कहां तक सही है। और यकीन मानिए इसरो भी इस बात को नहीं हजम कर पा रहा है कि आखिर एआई इतना स्ट्रांग कैसे है इसका, जो अपने आप किसी भी चीज को लेकर के, किसी भी समय को लेकर के अपने आप रीड कर रहा है। वो चंद्रमा की ग्रेविटी के कितना अंदर पहुंच चुका है उसकी भी हर एक पल की जानकारी इसरो तक पहुंचा रहा है। यहां तक कि उसने यह भी कहा है कि वो चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है और चांद की लगभग 80% ग्रेविटी को अब वो महसूस कर रहा है। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना चांद के करीब पहुंच चुका है। और इसके चांद के करीब पहुंचने के साथ ही साथ इसरो ने इस बात का जिक्र भी कर दिया है कि अब लैंडिंग का प्रोसीजर दूर नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर उतरने की प्रोग्रामिंग की जा रही है। और इस प्रोग्रामिंग में इसरो की पूरी वैज्ञानिक टीम अपनी नजरें गड़ाए हुए है। इसरो के सभी वैज्ञानिक इसरो के हेडक्वार्टर पर इस वक्त मौजूद हैं और इतना ही नहीं, दुनिया की तमाम देशों की नजरें भी इस वक्त इसरो के ऊपर टिकी हैं कि इसरो अब आगे क्या प्रोसीजर करने वाला है। इन लैंडर्स के व्हील्स को एक्टिवेट करने के बाद, इन लैंडर के लैंडिंग गियर को एक्टिवेट करने के बाद, ये लैंडिंग गियर इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि अगर इनमें जरा सी भी चूक होती है तो क्रैश लैंडिंग इससे हो सकती है। हालांकि हमें यह नहीं मालूम कि चंद्रयान 2 की लैंडिंग गियर न खुलने की वजह से क्रैश लैंडिंग हुई थी या फिर किसी और कारणों से, क्योंकि उसके ठीक पहले ही उसका संपर्क टूट गया था। लेकिन इसरो ने इस बार इन सभी चीजों को एआई के हवाले छोड़ दिया है और इसीलिए एआई ने पहले से ही इस बार लैंडिंग गियर को एक्टिव कर दिया है ताकि वो कहीं ऐसा मोमेंट ना आए कि इन्हें अचानक से फ्रीज होना पड़े या फिर ये फ्रीज हो जाएं जिससे ये लैंडिंग गियर काम ना कर सके। इसलिए ये है एआई की ताकत, ये है चंद्रयान 3 में लगे ह्यूमनाइड रोबोटिक्स ब्रेन की पावर, जो एक इंसान से भी कहीं ज्यादा 10 गुना कदम आगे सोचने की कैपेबिलिटी रखना है, वो भी उन परिस्थितियों में जहां वो विकट परिस्थितियों में है, जहां पर उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बिल्कुल अलग टेम्परेचर है, बिल्कुल अलग हर चीज मौजूद है। ऐसे में भी अपने सभी सेंसर को बाकायदे सुचारू रूप से चलाना और उन सभी की कमांड को इसरो तक पहुंचाना, ये एक अहम काम है इसका और यही हो रहा है। इसरो के मुताबिक माने तो जल्द ही अब लैंडिंग का प्रोग्रामिंग कर दिया गया है और इस लैंडिंग के प्रोग्रामिंग को रीड करने के साथ ही चंद्रयान 3 आगे का प्रोसीजर को भी एक्टिव करने वाला है। दोस्तों, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? भारत के चंद्रयान 3 की इस कामयाबी पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि स्टूडियो अपडेट पल पल की खबर आप तक सबसे पहले और सटीक रूप से पहुंचती रहे। और दोस्तों, इसरो की इस उपलब्धि के लिए, चंद्रयान 3 के इस मिशन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जय इसरो तो बनता ही है। और अगर आप ये नहीं लिखते और आप किसी और देश से हैं तो अपने देश का, अपने कंट्री का नाम जरूर लिखेगा ताकि हमें भी यह पता चल सके कि किस किस देश के लोग भारत के चंद्रयान 3 पर अपनी नजरें गड़ाए बैठे हैं।